कहने के अनुसार तुम कहती थी ना कि आप मेरे पुत्र को कब अयोध्या का राजा बनाएंगे। आज मैं तेरे ही कहने के अनुसार मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूँ और तुम मेरी महारानी हो करके और ये को भवन में आके सोई हो। क्या हुआ है? उठो बताओ। कपट स्नेह बनाए बहरी, बोली दिहस नैन मुँह मोरी। मैं कौन तुम्हारी लगती हूँ, तू किसे मनाने आए हो। तुम जिससे स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए। दुनिया में कौन किसी का है, किससे ये किसी की मोहब्बत है। हम आपको देखना पसंद नहीं करते। आप मेरे होते कौन हैं? आप मेरे नजरों से दूर हो जाइए। महारानी, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे सामने में तुम्हारा पति और मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ और तुम कहती हो कि आप मेरे कौन हैं। महारानी, किसी ने तुम्हें आंख दिखाया है या किसी ने जुबान चलाया हो या बदगुमानी किसी ने किया हो तो मैं उसका सर मैं काट सकता हूँ। बोलो महारानी, क्या हुआ है? नहीं नहीं, मुझे आपके बातों पे कोई विश्वास नहीं। महारानी, मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो किसके बातों पर विश्वास होगा? कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम जैसा कहोगी। हे महारानी, मैं सचमुच में मैं जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बोलो क्या चाहती हो? महाराज, आपके पास मेरा थाती रूप में 2 वरदान था, क्या आपने आज तक मुझे दिए? 2 वरदान? हाँ महारानी, मुझे याद आया, तेरी 2 वरदान मेरे पास में थाती रूप में रखी है और महारानी न तुमने कभी मुझसे मांगा न मैंने तुम्हें कभी दिया। मैं राजा, मेरा भोलापन स्वभाव, मैं बुजुर्ग हो गया। हे महारानी, मैंने तो ये नहीं कहा कि तेरी 2 वरदान है मैं नहीं दूंगा। महारानी, तेरी इच्छा है, तेरी वरदान थाती है, तू 2 के बदले क्या तुम 4 मांग सकती हो। मांगो मांगो कहते हैं लेकिन कुछ देते नहीं। मुझे आप पे विश्वास नहीं है। महारानी, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मांग करके तो देखो। महाराज, जब तक आप राम का सौगंध नहीं खाइएगा तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांग सकते। महारानी, किसी को भी भगवान पुत्र देते हैं सौगंध खाने के लिए नहीं। भगवान किसी को पुत्र देते हैं। हे महारानी, मैंने तो तुमसे कहा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने कहा कि 2 वरदान थाती है, मैंने आपसे कभी मांगी नहीं, मैं मांग रहा हूँ। मांगो महारानी, मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। जब तक आप अपने बड़े बेटा राम की कसम ना खाएंगे तब तक हम कुछ नहीं मांग सकते। तुम आखिर राम की सौगंध खिलाओगी महारानी? मैं तुम्हें यूं ही देने के लिए तैयार हूं, तो फिर इसमें राम का वजह कहां से आता है? हे महारानी, जब मैं राम का शपथ खाऊंगा तब तुम कुछ मुझसे मांगोगी तो ठीक है। आन प्रथम बार वो सर्वज्ञ नाम का
क्या मांगते हो? महाराज आप पहले बैठ जाइए। सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, देहु एक बार भरत जी का। महाराज सबसे पहले मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ, राम को राजा ना बनाकर भरत को राजगद्दी दी जाए। महारानी तुम क्या कह रही हो कि राम को राजा न बना करके मेरे भरत को राजा बनाए? महारानी ये जितने प्रजा प्रवासी गण है ये सबों में विदित हो चुका है कि कल प्रातः काल होते राम राजा बनेंगे, और तुम कह रही हो कि राम को राजा न बनाए भरत को राजा बनाए। ठीक है महारानी, मैं मान लिया कि मैं राम को राजा नहीं बनाऊंगा, मैं भरत को ही अयोध्या का राजा बनाऊंगा। तेरी दूसरी वरदान जो है वो भी मांग ले महारानी। भूषण बर मांगहु कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। हे महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी मनोरथ को आप पूरा कीजिए। हे महाराज मेरी दूसरी वरदान यह है कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। महारानी तुमने क्या मांगा कि राम के लिए 14 बरस का वनवास? तेरा प्रथम वरदान जो है कि भरत अयोध्या का राजा बने, मैं राम को राजा नहीं बल्कि भरत को ही राजा बनाऊंगा। लेकिन महारानी ये तेरी दूसरी वरदान जो है कि राम के लिए 14 बरस का वनवास। हे महारानी मैं तेरा पति हूँ, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ महारानी कि राम को वन मत भेज, राम को अयोध्या में ही रहने दे, तेरा बबुआ भरत ही राजा बनेगा महारानी। भरत की पूत न होगी, ये क्या कह रहे हैं महाराज? भरत लाल क्या आपके पुत्र नहीं है क्या? आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए हैं, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। नहीं महारानी, राम और भरत तो दोनों मेरे आंखों के तारे हैं महारानी।
रही हो कि मैं राम को वन भेज करके और भरत को मैं यहाँ का राजा बना दूं। ये ऐसा नहीं हो सकता है महारानी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम राम को वन मत भेजो, राम को अयोध्या में ही रहने दो कि मैं देख करके भी राम को मैं कम से कम जीवित रहूंगा। महारानी मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। आप ही बताइए महाराज, बेटा तो आपके भरत भी है, फिर भी आप राम को इतना प्यार क्यों करते हैं? महारानी तुम सोच रही हो कि मेरा राम अधिक प्यारा है और भरत मेरा प्यारा नहीं है। मेरे लिए चारों पुत्र जो है वही एक समान है। महारानी ये तेरे मन के अंदर में ये भ्रम है, भ्रम को निकाल दे महारानी, भ्रम को निकाल दे और राम को अयोध्या में ही रहने दे महारानी। राम को वन मत भेजो महारानी। महाराज हंसना रोना एक साथ नहीं होता। जब तक राम बन नहीं जाएंगे, भरत राजा नहीं बनेगा, तो आप मेरा मरा मुंह देखिएगा। मन पछते हो अंत अभागी, मन पछते हो। मन पछते हो अंत अभागी, मानस गाए नाहु लाए। महारानी मैं तुम्हें एक समय का बात बताता हूँ, कहीं ये भी सुन करके तेरे आत्मा जो है वह पलट जाए। ये महारानी एक किसान एक गऊ और एक शेर को पाल के रखा था। एक किसान एक गऊ और एक शेर को पाल करके रखा था। ये महारानी किसान किसी काम बस कहीं वह चला गया, 2-4 दिन नहीं आए। किसान जब लौट के आने लगा तो रास्ते में सोच रहा है, रास्ते में वो सोच रहा है कि गऊ तो गऊ है, मैंने गऊ को चारा नहीं दिया तो गऊ जो है वह कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन शेर है, मैंने उसे भोजन नहीं दिया। आज कितने दिनों से शेर मुझे देखेगा तो जिंदा खा जाएगा। किसान किसान जो है यह सोचता हुआ घर आया और हाथों में उसने तलवार लेकर के गऊ का सर काट दिया। महारानी किसान जो है वह हाथों में खड्ग लेकर के और गऊ का सर काट दिया, गऊ का सर छुपा दिया, गऊ का धड़ ले जाकर के वनराज पिंजरे में डाल दिया। जब वह वनराज शेर देखा एक मालिक के यहाँ रहने से बहन और भाई का दोनों में दोस्ती हो गई थी। जब गऊ देखती कि मेरे भाई के नादी पर कुछ मिला है कि नहीं खाने के लिए, तब वह गऊ भोजन करती। शेर जब देखता कि मेरे बहन को मालिक ने भोजन दिया कि नहीं, तब वह शेर भोजन करता। वह जो है गऊ को पहचान लिया। शेर ने कहा कि मालिक है, शेर ने कहा कि मालिक है, जिसका तुम धर लाए हो
इसका सर लाओगे तब मैं भोजन करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। वह किसान डरता हुआ और बलराज के पिंजरे में गौ का सर भी डाल दिया। महाराज वह गौ का सर देख के किसान बलराज शेर वह चिघारने लगा कि जाओ रे मालिक, तुम अन्यायी हो। मैं तेरा नमक खाया हो, यदि मैं आज तेरा नमक नहीं खाया हुआ रहता तो आज मैं तुम्हें जिंदा खा जाता। बलराज इतना कहते हुए और पिंजरे को तोड़ता हुआ वह जंगल का रास्ता लिया। किसान के पास न वो गौ हाथ नहीं और न बलराज शेर हाथ लगा। किसान हाथ मलता रह गया। इसी तरह से महारानी तुम राम को वन भेज करके बहुत पछताओगी महारानी, बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानती महाराज। सुबह होते होते अगर राम वन को नहीं गए तो मेरा मौत और आपका अपजस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। राम राम रचिता राम राम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की